नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है। मैं हूं विजय विद्रोही। देश के आधे जिलों में सूखा पड़ा है। खेती करना लगातार घाटे का सौदा साबित हो रहा है। ऐसे में किसानों के दिलों पर विजय पाने का वित्त मंत्री अरुण जेटली के पास कौन सा है विजय फैक्टर, इसकी पड़ताल आज हम करेंगे। महाराष्ट्र के जालना में सुरेश की फसल सूख रही थी। सुरेश ने करीब 1.5 लाख रुपए का कर्ज साहूकार से लेकर खेत के बगल में ही तालाब खुदवाया। सुरेश के परिवार के लोग बताते हैं कि तालाब की और ज्यादा खुदाई के लिए सुरेश बैंक से कर्ज चाहता था। लगातार 3 महीनों तक बैंक के चक्कर काटे। बैंक ने बोला था कि तुमको शेततला खोलने के लिए कर्ज मिलेगा। इसकी वजह से हमने फाइल डाली अंदर। फाइल डालने के बाद सब कुछ सही होने के बाद तो बोल रहे थे कल आ जाओ, परसों आ जाओ। ऐसा होने के बाद 15 दिन 1 महीना हो गए और कुछ नहीं मिला उसमें। खेत में फसल सूखती चली गई, बैंक से कर्ज मिला नहीं और 3 महीनों के इंतजार के बाद सुरेश ने आत्महत्या कर ली। सुरेश की तरह ही पिछले साल महाराष्ट्र में 574 किसान कर्ज नहीं मिलने या फसल खराब होने पर कर्ज नहीं चुका पाने के कारण खुदकुशी कर चुके हैं। 2014-15 यानी जो साल बीता है, अगर हम उसमें देखें तो जो औसतन जो किसान की आत्महत्या की एवरेज थी वो 42 दिन में आत्महत्याएं होती थी किसान की। वो 2014-15 में वो बढ़कर 52 हो गई हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि वो जो एग्रेरियन क्राइसिस है वो और संकट जो है खेती के ऊपर वो और गंभीर हो गया है। ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि विदर्भा में किसान जो हैं वो अपना खून बेच रहे हैं। अगर खून बेचकर उनको इनकम आ रही है तो आप देख सकते हैं कि इससे ज्यादा भयानक सिचुएशन क्या हो सकती है। सुरेश को तो बैंक लाख रुपए का कर्ज देने के लिए 3 महीने लटकाते रहे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के अनुसार ऐसे ही बैंकों ने 2004 से 2015 के बीच धन्ना सेठों के 2,11,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया। 2013 से 2015 के बीच 1,14,000 करोड़ का कर्ज माफ किया गया। ये कहना चाहता हूँ जी, बड़े लोगों के ही कर्जे माफ होते हैं, किसानों के कोई कर्ज माफ नहीं होता। अगर उसने कर्ज ले भी लिया तो समय पे ना दे पाए तो उसकी तो रिकवरी के लिए भी तहसील से रिकवर आ जाते हैं और उनको ज़्यादा पैसा देने के बाद ही छूट पाते हैं और नहीं जेल डाल देते हैं फिर डाल के उनको। और बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उनका तो कर्ज माफ़ हो जाता है, बिना ब्याज के उनको पैसा मिलता है, तो उनकी तो मौज ही मौज है जी। किसान की क्या मौज है। सरकार द्वारा ऐसा दबाव बनाया गया छोटे अधिकारियों पे, कर्मचारियों पे कि मुआवजा कम से कम उन लोगों ने दिखाया और उसकी वजह से इन लोगों को कोई मुआवजा नहीं मिला। किसानों का कुछ माफ़ नहीं है जी, किसानों का माफ़ नहीं है। किसानों की तो ये है कि ज़मीन भी नीलाम होने की नौबत है। किसान को अपनी फसल के लिए उसको कर्जा मिलना चाहिए, कंसेशनल ब्याज पर उसको मिलना चाहिए, लेकिन उसकी आदत भी ऐसी अपन ख़राब नहीं करें कि वो कर्जा ले ले और उसकी नीयत उसको पेमेंट करने की नहीं हो। उसको आर्थिक संसाधन इस तरह से बनाए, उसको किसान को इतना सक्षम बनाए सरकार कि वो अपने संसाधनों से इतनी कृषि व्यवस्था में इतना संपन्न हो जाए कि उसकी नीयत हो सरकार का पैसा वो ब्याज सहित लौटा पाए। ऐसा ही कुछ हाल उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड का है। महोबा के किसान नरेंद्र पर पहले से ही कर्ज था। भांजी की शादी में 1.5 लाख रुपए का कर्ज और लेना पड़ा। सोचा यही था कि फसल होगी तो कर्ज चुका दिया जाएगा, लेकिन लगातार तीसरे साल बुंदेलखंड में सूखा पड़ा। मानसून दगा दे गया और नरेंद्र ने जहर पीकर जान देने की कोशिश की। जान तो बच गई, लेकिन बुंदेलखंड में पिछले साल 326 किसान इसी तरह आत्महत्या कर चुके हैं। सर मेरे पास में कर्ज था, वहाँ मैंने अगली साल भांजी की शादी की थी तो उस वजह से मतलब कर्ज ज़्यादा हो गया मेरे पास। 1.5 लाख रुपए है सर। बस यही कारण है मेरा मतलब आत्महत्या करने का। मुझे टेंशन दिमाग में चढ़ गई कि अब कहाँ से मतलब भरपूर करूँगा, मतलब पूर्ति करूँ इसकी कर्ज की। बुंदेलखंड में हालात इतने बुरे हैं कि गांव वालों को जंगली घास बथुआ का घोल पीने को मजबूर होना पड़ रहा है। बथुआ गेहूं और सरसों की फसल को नुकसान पहुंचाता है और किसान उसे कोसते हैं, लेकिन अब गरीबी का अर्थशास्त्र देखिए। इसी बथुआ में नमक डालकर उसका घोल पीने को मजबूर हैं लोग। महाराष्ट्र के सुरेश हो या फिर बुंदेलखंड के नरेंद्र, ये देश के उन करोड़ों किसानों में शामिल है जो एक बेहद बदहाल जिंदगी जी रहे हैं। इन किसानों का गुस्सा है कि बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में किसानों को लागत का 50% ज्यादा देने का वादा किया था, लेकिन 2 सालों से मोदी सरकार इस पर खामोश है। मान लीजिए 1 टन गेहूं पैदा करने पर किसान का कुल खर्च 10,000 रुपए आता है, तो कृषि विशेषज्ञ स्वामीनाथन का कहना है कि सरकार को किसान से 15,000 रुपए प्रति टन के हिसाब से गेहूं खरीदना चाहिए, यानी कुल लागत से 50% ज्यादा।
यूपीए सरकार के समय न्यूनतम समर्थन मूल्य में जितनी बढ़ोतरी होती थी उससे किसान को 20 से 30% तक का मुनाफा हो जाता था, लेकिन पिछले 2 सालों में ये मुनाफा घटकर महज 5% ही रह गया है। 2013-2014 का जो नेशनल सैंपल सर्वे का एग्रीकल्चर पे सर्वे आया था, उसमें बताया गया कि किसान परिवार के जिसमें 5 सदस्य हैं, अगर उनकी औसतन महीने की इनकम जो है वो 6,000 रुपए है, जिसमें से खेती में से मात्र 3,000 रुपए मिलते हैं, तो मुझे बताइए किसान खेती क्यों करेगा। चपड़ासी अगर बन जाता है तो 7वें वेतन आयोग में उसको 18,000 रुपए का बेसिक मिलता है। अगर वो यूपी में सफाई कर्मचारी बन जाता है तो 18,500 रुपए का वेतन मिलता है उसको प्रति माह। अलवर जिले के निहाल चंद गुर्जर ने 8 बीघा में गेहूं उगाया था। ओलों से फसल मारी गई। राजस्थान सरकार ने सिर्फ 4,000 रुपए प्रति बीघा मुआवजा तय किया, लेकिन वो भी अभी तक नहीं मिला है। मेरा 32,000 मुआवजा बनता था और 32,000 में से हमारे पास 1 रुपया भी नहीं आया। खूब पटवारी आए, कानून को आए, तहसीलदार साहब भी आए थे, उन्होंने कहा कि आपका मुआवजा मिल जाएगा पूरी तरह से। हम संतुष्ट हो गए, सारे किसान संतुष्ट हो गए, भाई ठीक है मुआवजा कुछ तो मिलेगा। 1 रुपया भी नहीं आया किसी के खाते में। किसानों की सबसे बड़ी समस्या ये है जी कि पैदावार हो रही है, उसका हमें कोई मूल्य नहीं मिलता पूरा, और ना हमें टाइम पर पैसा मिलता। गन्ने का पैसा नहीं मिलता, जिस फसल को बोलते हैं वही मंदी हो जाती है। पीछे धान बिल्कुल मंदा हो गया और ओले से नुकसान हुआ, उसका कोई मुआवजा नहीं मिला। हमारी सारी फसल नष्ट ही, गेहूं, चना, सरसों, कर्ण वगैरह सारा खत्म है। 30 बीघा जमीन में अगर उस समय अगर नुकसान नहीं होता तो आपको कितना आपको मुनाफा होता? 30 बीघा में नुकसान ना होता तो मुझे 3-4 लाख रुपया की फसल होती, लेकिन 30 बीघा में 300 मण गेहूं हुआ करीबन। यूपी में हापुड़ के जितेंद्र सिंह ने 4 बीघा में सरसों उगाई थी। उन्हें उम्मीद थी कि 6 क्विंटल सरसों होगी, लेकिन सर्दी नहीं पड़ने से आधी फसल मारी गई। अब तो जितेंद्र का कहना है कि उसकी लागत भी नहीं निकल पाएगी। सभी फसल बेकार हैं। गर्मी ज़्यादा पड़ी है, बारिश कम हुई है, ठंड अच्छी पड़ी नहीं है, कोहरा वगैरह ज़्यादा रहा है, पाला वगैरह कम पड़ा है, तो गेहूं, सरसों सभी में नुकसान है। किसान अपनी पत्नी की सोने की बाली गिरवी रखता है। उसे ये उम्मीद होती है कि गेहूं की ये बाली सोना उगलेगी और उसके घर में खुशहाली लाएगी, लेकिन बहुत बार कान सूने ही रह जाते हैं। आखिर इसका समाधान क्या है? विशेषज्ञ कहते हैं कि किसान खेती तभी करेगा जब खेती करना मुनाफे का सौदा होगा। इसके लिए 3 काम किए जाने चाहिए। सिंचाई व्यवस्था का विस्तार हो, फसल बीमा योजना का बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार हो और गांव-गांव तक बिजली पहुंचाई जाए। जो लोग सुबह शाम मोदी को किसान विरोधी कहने के लिए भांति भांति के प्रयोग करते हैं, ऐसे लोगों ने भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की आलोचना करने की हिम्मत नहीं की है, क्योंकि ऐसी योजना बनी है कि जिसमें किसान की सारी मुसीबतों का समाधान है। योजना के बारे में जिसको पता हाथ खड़ा करे, जिसको पता हो जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक फसल बीमा योजना शुरू की, आपको इसकी जानकारी है? ये रेडियो पे ही आ रहा है, वैसे अभी गांव में तो कोई लागू हुआ नहीं है। ये ना किसी बैंक में भी जाते हैं, मालूम करते हैं तो क्योंकि हमारे पास की कोई स्कीम नहीं है, ये कह देते हैं। ये प्रधानमंत्री की फसल बीमा योजना के बारे में जानकारी है? कोई जानकारी नहीं है। हम बस सुना तो है, पर यहाँ कोई काम कार्य नहीं हो रहा उस चीज़ में, कोई भी कार्य नहीं हो रहा उस बीमा योजना में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई नई फसल बीमा योजना शुरू की है। कितने लोगों को पता है? जिनको पता है हाथ उठाए। किसी को भी नहीं पता? भी इसका प्रचार प्रसार नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह की ये किसान के कल्याणकारी योजना है, इसमें निश्चित रूप से ठीक से प्रचार प्रसार होगा और उस कारण से इस बीमा योजना का किसान को फायदा मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले इस योजना में 15% प्रीमियम किसान से दिया जाता था, वो बहुत ज़्यादा था। हमारे पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किसान के लिए 1% और 2% रबी और खरीफ की फसल के लिए ये बीमा प्रीमियम का तय किया है। फसल बीमा की जो बात है, आज कार एक्सीडेंट होती है
तुरंत, चाहे उसमें लाख रुपए का नुकसान हो, 1 मिनट में उसको वो कार का उसका इंश्योरेंस मिल जाता है। बिल्डिंग कोई गिरती है उसका इंश्योरेंस मिल जाता है। फैक्ट्री में कोई आग लग जाती है, करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है, 1 मिनट के अंदर उसको महीने 20 दिन के अंदर वो पैसा मिल जाता है। लेकिन किसान 1 साल से परेशान है, आज वो ढूंढ रहा है कि भाई कहीं कोई मेरे को भी मुआवजा दे। देश में जितनी कृषि योग्य जमीन है उसके 47% हिस्से को ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। बाकी की जमीन को इंद्र देवता की मेहरबानी पर ही निर्भर रहना पड़ता है। एग्रीकल्चर या खेती की निर्भरता मानसून पे कम नहीं होगी तब तक ये स्थिति हमारे पास बार बार आएगी, जो मानसून हम लोगों के कंट्रोल में नहीं है। अगर हमारा एग्रीकल्चर मानसून प्रूफ हो जाए तो वो कैसे होगा? आपको इरिगेशन जो इस समय कोई तकरीबन 45 से 50% के बीच में है, उस इरिगेशन इंटेंसिटी को बढ़ाना होगा। आंकड़े बताते हैं कि 84% दलहन यानी दालें, 72% तिलहन और 64% कपास की फसल मानसून की वफा या बेवफाई पर निर्भर है। हैरानी की बात है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने अपने कुल बजट का 2% ही सिंचाई पर खर्च किया है। हालांकि अब मोदी सरकार ने अगले 5 सालों में 50,000 करोड़ रुपए सिंचाई के लिए रखे हैं। किसानों का ये दर्द FMCG यानी साबुन, तेल, पाउडर, शैम्पू बनाने वाली कंपनियों का भी दर्द है। आखिर इन कंपनियों का 1/3 माल गांव देहातों में जो बिकता है। इन गांवों में कुल मिलाकर 85 करोड़ लोग रहते हैं जो FMCG कंपनियों के उपभोक्ता हैं। देश की आधी GDP में इनका योगदान रहता है। साबुन, तेल, पाउडर, सौंदर्य प्रसाधन से लेकर टीवी, फ्रिज, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, सबकी बिक्री पर 2 साल के सूखे की मार पड़ी है। मान लें कि एग्रीकल्चर सेक्टर का नॉर्मल ग्रोथ लगभग 3% के लगभग होता है, और यदि वो ग्रोथ जैसे पिछले वर्ष में लगभग 0 ही हो गई, -0.2% हो गई, तो उसका ओवरऑल इकोनॉमी की ग्रोथ पे 0.5% असर पड़ा, परसेंटेज पॉइंट असर पड़ा, जिसका साफ साफ मतलब है कि यदि हमारी एग्रीकल्चर की ग्रोथ नॉर्मल होती तो हमारा ग्रोथ रेट इकोनॉमी का 8% को क्रॉस कर देता। उसमें कोई दो राय नहीं है, पक्का ये एक अरिथमेटिक कैलकुलेशन है। आंकड़े बताते हैं कि 2018 में गांव में व्यापार 1,35,000 करोड़ का होगा, जो 2025 में बढ़कर करीब 7 लाख करोड़ रुपया हो जाएगा। अभी ऐसी कंपनियों की 1/3 कमाई गांव से होती है, जो 50% पार कर जाएगी। लेकिन ये तभी होगा जब किसान के खेत लहलहा रहे होंगे। अल्लामा इकबाल ने तो बहुत पहले ही कह दिया था, जिस खेत से दहकान यानी किसान को मैसर ना हो रोटी, उस खेत के हर एक गोशे गुंदम को जला दो। कैमरामैन सुमित क्लेर के साथ विजय विद्रोही, उमरेण, अलवर, ABP न्यूज़।